हेलो फ्रेंड्स, मदनी अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिजिक्स में क्लास 10th के लिए लेसन 4 के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और इससे एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी आते हैं वो सभी। इससे पहले मैंने इसके सम्स भी करवा दिए, इलेक्ट्रिसिटी और दोनों चैप्टरों के, और ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। आज मैंने लिया है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें आपका मात्रक और कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो चलिए देख लेते हैं। और इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। जितने मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी वो भी आप नोट करते चलना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, धारावाही प्रणाली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जिसे बी से लिखते हैं। और ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे बुक के, ठीक है। जो मास्टर माइंड्स होते हैं उससे ऑब्जेक्टिव आपके नहीं फंसते हैं, आपको बुक के ही करने पड़ेंगे। तो इससे आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये क्रोड की पदार्थ की प्रकृति, विद्युत धारा का परिमाण और कुंडली में फेरों की संख्या जो एन होती है, तीनों पे ही डिपेंड करती है। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। जब मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया था इसके सभी मात्रक आपको मैंने बता दिए थे, 4 होते हैं। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो प्ले लिस्ट बनी हुई है फिजिक्स न्यूमेरिकल के नाम से, इस पर जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। तो ओम तो प्रतिरोध को होता है, ये होगा नहीं। वोल्ट टेम्प ये भी नहीं होगा, और धारा का मतलब एम्पियर होता है, ये भी नहीं होता। तो बचा क्या, टेस्ला। एक टेस्ला होता है, एक गॉस होता है, एक न्यूटन एम्पियर मीटर और एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये 4 इसके होते हैं मात्रक, चारों आपको आने चाहिए। एलिमिनेट आपको करना पड़ता है। देखो लास्ट ये इसमें हमसे ऐसे ही पूछ लिया गया है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो आपको अगर 4 याद होंगे चारों, तभी तो आप एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको आने चाहिए। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये तो होता है, टेस्ला भी होता है, अभी जस्ट बताया ये रहा, और गॉस भी होता है। तो क्या नहीं है, ये न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं है, न्यूटन एम्पियर मीटर वाला होता है, बट ये नहीं होता, याद रखना। तो चारों आने चाहिए। फोर्थ फिर से पूछा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो ये रहा इसका, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये तीनों ही नहीं होंगे। लघुपतन के कारण, इससे पहले मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर करवाया था उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बताए उसमें आपको बताया था कि क्या होता है इसका मान। जब विद्युत धारा का मान अधिकतम होता है तो जो फ्यूज तार होता है वो मेल्ट हो जाता है, फ्यूज जाता है, और बाकी के सब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो क्या करना है इसका, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, कम नहीं होगा, बढ़ेगा, ठीक है। धारा का मान बढ़ता है तभी ये होता है लघुपतन। इसका मीन्स क्या होता है मैं आपको समझा चुकी पहले। एक गतिमान आवेशित उत्पन्न होता है केवल चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, या दोनों में। तो इसका आंसर होगा शी, चुंबकीय विद्युत दोनों में। नेक्स्ट देखो, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है। मात्रक नहीं पूछा यहाँ पे, ये पूछा कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। एक तरह से ये है, ये आपको करना है। तो ए बी सी डी में से देखो कौन सा आंसर होगा। मोटर तो होगा नहीं, धारा मापी भी नहीं होगा। इसमें मापा जाता है, ये मापना नहीं है यहाँ पे। ये पूछ रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है। तो ये आपका जनित्र कहलाता है, ठीक है। अमीटर जब आता है यहाँ पे पूछते कि मापने का यंत्र क्या है, और वोल्ट मीटर किसका मापने का यंत्र होता है, विभवांतर का। फिर एक टेस्ला किसके बराबर होती है। तो ये होती है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो वेबर तो होगा नहीं क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स का होता है, ये भी नहीं होगा। ये मल्टीपल में आ रहा है, ये अपॉन में आ रहा है, पर इसमें स्क्वायर नहीं लगा है। तो कौन सा होगा हमारा, ये होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र का मतलब यही है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चुंबकीय क्षेत्र दे दे या तीव्रता दे दे, बात एक ही है। तो आपको चारों मात्रक आना चाहिए। देखो किस तरह से 3 बार मैंने आपको बता दिया, इससे मात्रक से रिलेटेड घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेबर किस राशि का, जस्ट अभी बताया मैंने, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का। इसको फाई से लिखते हैं, आपको मैंने जब सवाल करवाया था तो अच्छे से बताया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल, जिसे ई से लिखते हैं, किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो ई का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इसका आंसर आराम से कर लेंगे। तो आपको मैंने फॉर्मूला लगाया था, ई बराबर माइनस एन, परिवर्तन की दर क्या होती है, 5 2 - 5 1 अपॉन डेल्टा टी।
एक डेल्टा फाई होता है। तो ये आएगा हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, ये रहा परिवर्तन। नेक्स्ट देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, फिर से पूछ लिया गया। तो ये कौन सा होगा, अब तो आप आराम से कर लेंगे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ओनली वेबर अगर बोले तो चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वो, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का होगा, घनत्व का नहीं। और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोले तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे थ्योरी में पूछा जाता है, दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, इसको अच्छे से याद कर लो। और लॉन्ग में विद्युत मोटर का सिद्धांत और प्रत्यावर्ती धारा का। अगर आपको सवाल इसके अच्छे से आते हैं, क्लियर है, तो आपको थ्योरी में याद करने की जरूरत नहीं है, आप सम से ही कवर कर लोगे। अगर आपका मैथ कैलकुलेशन वीक है तो आपको थ्योरी में विद्युत मोटर सिद्धांत और प्रत्यावर्ती धारा का सिद्धांत ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो 11 क्वेश्चन देखो, परिवर्तनशील, ये आपको शॉर्ट में समझा दे रही हूँ। दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम क्या होता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। और ये फ्लेमिंग ने दिए थे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का या बाएं हाथ का नियम लिखने को आता है। तो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन नियम से किया जा सकता है। तो ये होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग लिख के आया ना, तो इसका डी इज राइट आंसर। अब दायां बायां क्या होता है, पहले बायां देख लो। फ्लेमिंग ने बताया था कि अगर हमने अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे और उसके पास वाली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, तो अंगूठा जो होता है वो बल की दिशा बताता है, जो थंब होता है वो बल की दिशा बताएगा। उसके पास वाली जो उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताती है। और उसके पास वाली जो बीच वाली उंगली है वो धारा बताती है आई। ये बाएं हाथ का नियम है, इसको याद रखना। अपने अंगूठा और उसके पास वाले दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं तो अंगूठा जो है वो बल की दिशा बताएगा, अंगूठे के पास वाली जो उंगली है जस्ट वो चुंबकीय की तीव्रता बताएगी, और जो बीच वाली उंगली बची है वो क्या बताएगी, विद्युत धारा की दिशा। ये तो हो गया बाएं हाथ का नियम। अब ये दायां बोला, दाएं में क्या होता है कि दाएं हाथ में दाएं हाथ की उंगली इस प्रकार फैलाएं तो क्या होता है, जो अंगूठा होता है ना हमारा, वो धारा की दिशा बताता है। इसमें धारा की दिशा अंगूठा बताएगा, बाकी उंगलियां क्या बताएंगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। आपको इसी तरह से हिंदी में लिखना है कि इस प्रकार फैलाएं तो जो अंगूठा होता है ये बल की दिशा, उसके पास वाली उंगली तर्जनी उंगली भी कह देते हैं, चुंबकीय की तीव्रता, और बीच वाली विद्युत धारा की दिशा। और दायां पूछे तो जो अंगूठा होता है वो विद्युत धारा की दिशा बताता है, उसके पास वाली उंगली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताती है। ये हो गया हमारा, थ्योरी में पूछ लेता है 3 नंबर में। 12 देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया किस पे निर्भर करता है, सभी पे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक भी रिपीट हो गया, ये वेबर है। ये देख लो, विभक्त बल का उपयोग किस में किया जाता है, तो ये होता है एसी में, ठीक है, एयर कंडीशन में। एसी को डीसी में ये चेंज करने का ये आता है, ये भी बता दूंगी भी। यहाँ तक हो गया। अब देखो 12 15, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने स्टार लगाने आप लगा लो इस पर, ये तो खूब पूछा जाता है एग्जाम में। डायनमो बदलता है, डायनमो और विद्युत मोटर दोनों ही पूछे जाते, तो आप एक याद कर लो। डायनमो पता क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डायनमो क्या है, तो आप लिखोगे डायनामिक ऐसी शक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका आप जस्ट उल्टा कर दो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो विद्युत मोटर हो जाएगा। आप ट्रिक्स याद रखना कि अगर विद्युत मोटर पूछे तो पहला वर्ड विद्युत ही लेना, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनमो में यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। अगर विद्युत मोटर पूछे तो विद्युत वर्ड पहले ले लो, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा। आप इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं, दोनों खूब पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, मैंने ट्रिक बता दी। विद्युत मोटर है तो पहले विद्युत ही आएगा, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और डायनमो में तो बता ही दिया, डायनमो क्या होता है, यांत्रिक को विद्युत में। ये देखो जस्ट इसके नीचे दे रखा कि यांत्रिक को विद्युत में बदलने वाला यंत्र है। ये इसी का इसको घुमा के पूछा गया। यहाँ पे नॉर्मल पूछ लिया कि डायनमो बदलता है, यहाँ पे घुमा के पूछ लिया कि यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन है, डायनमो ही है। इसका भी आंसर डायनमो होगा। और विद्युत ऊर्जा पहले दे देता, यांत्रिक दे तो आपका मोटर पे चला जाता। नेक्स्ट देखो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम को किसने दिया था, ये दिया था फैराडे ने।
नेक्स्ट है 18, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इसमें से कौन सी प्रक्रिया चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है? तो ये MRI। ठीक है, ये देखो सवाल से रिलेटेड है। ए और क्षेत्रफल और फाई चुंबकीय फ्लक्स में संबंध पूछा इन दोनों का। तो ये फॉर्मूला जब मैंने आपको सवाल करवाया था तो V × A, बी ए cos थीटा करवाया था तो ये वही है। यहाँ पे बी ए दे रखा था, किस में मैच हो रहा है? ये इसमें बी यहाँ पे चुंबकीय की तीव्रता है और ये क्षेत्रफल है और फाई हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, इसका मात्रक वेबर होता है। अब मैं आपको जो यहाँ पे बता रही थी बार बार, विद्युत मोटर, तो याद रखना विद्युत पहले, तो ट्रिक से वही करना है कि विद्युत पहले आ जाएगा और यांत्रिक बाद में। इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत पूछे आते हैं, डायनमो और ये, और दोनों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट और क्वेश्चन बन रहे थे मैं आपको बता दिए, पूरी NCERT की बुक्स के, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं एक एक चैप्टर और जो बचे हैं वो उनके भी करवा दूंगी और न्यूमेरिकल भी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।